एक मिनट चालू। हेलो। हाँ, प्रिय छात्रों, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि भूगोल प्रायोगिक बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मुख्य बिंदु है। यानी आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, भूगोल का, उसका पहला पेपर है भौतिक भूगोल जो 75 अंक का होगा। दूसरा पेपर है राजस्थान भूगोल जो भी 75 का है। इस तरह से 150 नंबर सिलेबस में थ्योरी, जबकि 50 नंबर है वो है प्रायोगिक के। और प्रायोगिक में प्रथम वर्ष के अंदर जो प्रायोगिक भूगोल है उसके मुख्य बिंदु, पहला बिंदु है जो है मापनी यानी स्केल, उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका कंटूर, समुच्च रेखाएं हैं, यानी धरातल की जो भूआकृतियाँ हैं उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है समुच्च रेखाएं के अलावा परिच्छेदिकाएं हैं जो भी धरातल को ही प्रकट करते हैं, ऊंचाई को। और इसी प्रकार से तो विशाल जलवायु के जो फैक्टर हैं उनको किस प्रकार से अपन प्रदर्शित करें, उनके लिए ग्राफ है जिसमें क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ और स्टारवेज। और आपके सर्वे का जो मुख्य आधार है वो फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष कला में वो है जरी फीता सर्वेक्षण। तो मैं सबसे पहले आपको प्रायोगिक भूगोल का जो मुख्य आधार है, यानी भूगोल का भी मुख्य आधार है, वो है मापनी। मापनी अर्थात स्केल। और स्केल का तात्पर्य है विशाल धरातल को छोटे रूप में उतारने की विधि। अर्थात धरातल के दो बिंदु, मानचित्र के दो बिंदु, इनके बीच के अनुपात को मापनी कहते हैं। मापनी के द्वारा विशाल धरातल को अपन मानचित्र बनाते हैं। आप देखते हो कि विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र और छोटे छोटे मानचित्र जो विशाल धरातल को प्रदर्शित करते हैं, ये मापनी के आधार पर ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यानी ज्योग्राफी में मुख्य जो आधार है वो मापनी है। और मापनी किस प्रकार से है, वो कि धरातल को किस प्रकार से मापते हैं। तो मापनी यानी विशाल धरातल को छोटे रूप में उतारने की विधि को मापनी कहते हैं। और मापनी जो भारत में प्रचलित दो इकाई है नापने की, जिसमें पहली है गज प्रणाली और दूसरी है मीटर प्रणाली। गज प्रणाली जो 15वीं शताब्दी से यानी अकबर के साम्राज्य को नापने का प्रयास उनके 9 रत्नों में से एक रत्न टोडरमल ने किया और उन्होंने उसके साम्राज्य को नापने का प्रयास किया, जिसको गज प्रणाली से नापा। यानी अकबर के साम्राज्य को नापने के लिए गज प्रणाली यानी यार्ड प्रणाली का प्रयोग किया गया। और इसमें सबसे छोटी इकाई है इंच, उसके बाद इंच के बाद दूसरा होता है फिट, फिट के बाद यानी 12 इंच जब इकट्ठी होती है तो क्या बन जाता है 1 फिट। उसके बाद गज होती है 36 इंच, यानी 3 फिट या 36 इंच या 1 गज। उसके बाद होता है गज के बाद फरलोंग, और फिर है सबसे बड़ा इसमें मील। 63,360 इंच जब इकट्ठी होती हैं तो एक क्या बन जाता है, मील बन जाता है। यानी भारत में पहली इकाई है वो कौन सी है, गज प्रणाली है। सबसे छोटा इंच, सबसे बड़ा मील। और भारत में दूसरी जो प्रणाली है उसको बोलते हैं मीटर प्रणाली, किलोमीटर प्रणाली, जो भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें सबसे छोटा मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। यानी 1 लाख सेंटीमीटर जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाता है 1 किलोमीटर। और भारत में आज मीटर प्रणाली सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो 2 प्रकार की प्रणालियों के आधार पर धरातल को नापा जाता है। और नापने का जो मुख्य यंत्र है जिसको अपन फीता, टैप बोलते हैं। फीता जिसकी दोनों साइड में, एक साइड में गज प्रणाली है तो दूसरी साइड में मीटर प्रणाली है। इसी प्रकार जो दूसरा अपना स्केल होता है जिसको अपन फुटा बोलते हैं, 1 फुट का जिसमें 12 इंच होते हैं, या
दूसरी साइड में सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर। यदि अपन मीटर प्रणाली में काम करते हैं तो मीटर सेंटीमीटरों में, और यदि मील में करते हैं तो इंचों में उसको नाप मानचित्र में स्केल में प्रदर्शित करते हैं। यानी मापनी जो धरातल को नापने की इकाई है, और उसके लिए भारत में जो मापनी है प्रचलित है उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहली माप है सिंपल साधारण मापनी, दूसरी है विकीर्ण मापनी, और तीसरी है तुलनात्मक मापनी। ये 3 विधियों के द्वारा किसी भी मानचित्र में, या तो आरएफ के द्वारा, आरएफ का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, 1:1,00,000, यानी 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल का कितना प्रकट कर रही है, 1,00,000 सेंटीमीटर। छात्रों, इस प्रकार से मापनी प्रत्येक मानचित्र में प्रदर्शित की जाती है, चाहे वो आलेखी विधि से हो, चाहे ग्राफिकल विधि से हो, या फिर नॉर्मल अंक अनुपात में हो। अनुपात सबसे पहले साधारण मापनी है। धरातल को मापनी बनाने के लिए साधारण मापनी, जिसका सबसे मुख्य रामपाल देव हाँ हाँ